बनेगा भगवान परशुराम का 52 फीट की मूर्ति वाला मंदिर। आगरा अछनेरा ब्लॉक के गांव कीथम में सर्व जन सेवा फाउंडेशन के सौजन्य से भगवान परशुराम की 52 फीट की मूर्ति का मंदिर और भगवान परशुराम भवन बनेगा, जिसका पूजन आज डॉक्टर आर.एम. पचौरी रवि अस्पताल आगरा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आयोजन फाउंडेशन की टीम द्वारा किया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रमोद दीक्षित, सचिव हिमांशु दीक्षित की मुख्य भूमिका रही। कार्यक्रम में रवि प्रधान, रायभा, रमाकांत शर्मा, अरुआ खास, गोविंद शर्मा, गोविंद पाराशर, राजेश दीक्षित, सुनीता शर्मा, आर.पी. दीक्षित, सत्य प्रकाश सारस्वत के साथ क्षेत्र और गांव के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। जी, परिचय के साथ बताएं क्या कार्यक्रम। मैं ग्राम प्रधान रायभा रवि शर्मा, ब्लॉक अछनेरा, जिला आगरा। आज यहाँ पर हमको भगवान ने जो सद्बुद्धि दी है, उस सद्बुद्धि का हम समय निकालते हुए और प्रयोग करते हुए हमारे बीच मुख्य अतिथि डॉक्टर रवि पचौरी जी ये इस आयोजन में आए हुए हैं। ये आयोजन जो हो रहा है वो हमारा आयोजन ये है कि यहाँ भगवान परशुराम की बहुत भव्य मूर्ति लगने वाली है और उसको यहाँ पर जितनी भी जनता है, भारी से भारी भीड़ है और जनता खुद में खुद पहचानेगी क्या ये एक मिसाल कायम हुई है। उस तरीके की यहाँ मूर्ति की स्थापना होने जा रही है, जिसका भूमि पूजन हुआ है। ये ग्राम पंचायत कीथम, ब्लॉक अछनेरा, जिला आगरा की पंचायत है और इसमें इतना भव्य मंदिर, विशाल मंदिर बनने जा रहा है। मैं इसके लिए यहाँ के ग्राम पंचायत वासियों से बेहद अपील करूँगा, इसमें सहयोग करें और हमारे बीच जो आए हैं मुख्य अतिथि, उन्होंने इसकी पहल की, उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जोरदार तालियों के साथ बधाई देता हूँ कि डॉक्टर साहब आपके साथ खड़े रहेंगे और हमारा भाई अगर हमारे साथ है तो हम भी उससे दूर नहीं जाएंगे, आपसे वायदा करते हैं। अपने परिचय के साथ आज क्या कार्यक्रम किसका? देखिए, भगवान परशुराम की मूर्ति का आज भूमि पूजन हुआ है। जैसा हम सबको मालूम है, भगवान परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार थे और वो आज भी हम सब लोगों के बीच में जीवित हैं। उनका कभी भी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी भावनाएं ऐसी थी, उनकी सोच ऐसी थी, उनके कर्म ऐसे थे। तो अच्छे समाज की अगर हमें सृजन करना है तो भगवान परशुराम के आदर्शों को, उनके जीवन मूल्यों को हम सबको अपने अंदर प्रसारित करना पड़ेगा और इसी भावना से हम लोग जो ये मूर्ति है, जो एक अपने आप में एक रिकॉर्ड मूर्ति होगी भगवान परशुराम की, उसको यहाँ स्थापित करेंगे। उसके लिए आज भूमि पूजन। डॉक्टर साहब अपना परिचय और दीजिए। मैं डॉक्टर रवि पचौरी, रवि हॉस्पिटल का चेयरमैन और ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। हम लोग भगवान परशुराम के बहुत उपासक हैं। परशुराम जी की किन गुणों, किन उसको आपने अपनाया है? देखिए, अगर विष्णु भगवान ने अवतार लिए हैं, जितने भी अवतार लिए हैं, वो किसी न किसी मैसेज के लिए या किसी न किसी भावना को प्रसारित करने के लिए दिए हैं कि हमारे समाज के अंदर सृजन कैसा होना चाहिए, समाज में हर व्यक्ति को क्या कार्य करना है। भगवान परशुराम के लिए कहा जाता है कि बहुत क्रोधी थे, उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया, लेकिन ये नहीं बताया जाता क्यों किया। इसलिए किया क्योंकि वो अपने कार्यों से भटक गए थे। तो हमारा जो सोच है, जो हमें मैसेज भगवान परशुराम ने दिया है, वो ये है कि हमें हमेशा सत्य के संग जीना है और ये देखना है कि हमारे संग किसी के संग भी अनाचार ना हो, किसी के संग भी कोई भावना ऐसी ना हो जिससे समाज का अहित हो। अगर कोई भी व्यक्ति समाज का अहित करता है तो उसका नाश प्रकृति के अंदर निश्चित है। तो इस भावना से ही हम लोग कार्य कर रहे हैं, उसी भावना से हम लोगों को कार्य करना है। अपने समाज के अंदर नई चेतना लानी है और जो हमारी कमियां हैं, हमारे समाज के अंदर अगर कहीं कोई कमी आती है तो उस कमी को दूर करना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे समाज में संगठन हैं जो एक दूसरे का बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं।
और तो हम लोगों को इसी भावना से कार्य करना होगा। एक दूसरे को, अगर इस बड़े परिवार के अंदर अगर कोई कमज़ोर है या पीछे है या किसी कारण से उसको परेशानी आ गई है या उसके दिन खराब चल रहे हैं, तो हम लोगों को उसकी सहायता करके उसका हाथ पकड़ के मजबूती से उसके आगे करना चाहिए। तो ये समाज के अंदर हमें इस भावना को ज़्यादा प्रसारित करना है और तभी हम लोग समाज को आगे बढ़ा सकेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि राजनीति में एक नया फैशन चल रहा है कि सारे कोई भी कुसंगति होती है या कोई भी कुरीति होती है उसके लिए ब्राह्मणों को दोष दे दिया जाता है। ब्राह्मण कभी किसी चीज़ के लिए, हमेशा भगवान परशुराम की भावना यही थी कि न्याय होना चाहिए और हम लोग एक बिल्कुल पथ के अंदर क्लियर कट जो धार्मिक हमारा पथ है उस पथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए समाज। धन्यवाद। लेकिन जो भी उससे भ्रमित होता है, दिग्भ्रमित होता है, तो उसका अपने आप ही प्रकृति नाश करती है। हमें कुछ उसके लिए हिंसा की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपने आप ही, क्योंकि उसके सोच या विचार खराब थे, इसलिए उस समाज का या उस व्यक्ति का अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। जी, परिचय के साथ आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज अपने जो कीटम गांव है उसमें आज 51 मीटर की भगवान परशुराम की मूर्ति का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे सभी कीटम गांव वालों ने मिलकर ब्राह्मण समाज ने एक बढ़िया मूर्ति का आयोजन किया है सभी ब्राह्मणों के लिए, और एक धर्मशाला का भी आयोजन हुआ है जिसमें आज हमें आने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। सारे विप्रबंधु यहाँ रहे थे, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ और इसमें सभी विप्रबंधुओं का सहयोग होना चाहिए और ये मूर्ति आगरा की नंबर 1 मूर्ति होनी चाहिए और इसकी भव्यता होनी चाहिए। आज मैं पूरे गाँव वालों को और सभी विप्रबंधुओं को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि मुझे बुलाया गया और इसमें जो भी मेरा सहयोग होगा वो मैं सहयोग। बाकी ब्राह्मणों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ब्राह्मण एकजुट रहें, अपनी ताकत को समझें। कुछ ब्राह्मण जो भटक रहे हैं वो एक मंच पे आए और ब्राह्मण जब तक एक मंच पे नहीं आएगा तो ये सत्ता भी नहीं चलती। ब्राह्मण की ही सत्ता चलती है, जहाँ ब्राह्मण में चलता है वहीं पे सत्ता बनती है। तो ब्राह्मणों को अपनी ताकत पे आना चाहिए। लोकसभा चुनाव में आपको देखना चाहिए कि आपको फायदा कहाँ है, वहीं पे आपको जाना चाहिए। ये नहीं किसी के पैरों की नहीं, क्योंकि हम वैसे भी श्रेष्ठ हैं, जाति में भी श्रेष्ठ हैं और लोगों की मदद में भी श्रेष्ठ हैं। हम हर तरह से श्रेष्ठ हैं। इसलिए मैं सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि ब्राह्मणों से आह्वान करना चाहूँगा कि अपने आप को ताकत समझो और भगवान का परशुराम का बनिए। आज सत्ता में तो पार्टी वो भी संघ की है, तो संघ ब्राह्मणों और जनरल उनका ही है, तो उसमें फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? पार्टी नहीं, संघ का वो तो है ही, हम पर यह है कि हमें जहाँ रहना चाहिए वहाँ पे हमें अभी नहीं मिल रही है। बीजेपी में जगह जहाँ हमें मिलना चाहिए थी। बीजेपी को सोचना चाहिए कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में कितना है, उनको कहाँ रखना चाहिए, ये बीजेपी को सोचना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण अब जाग चुका है और आगे भी जागेगा। और नहीं जो जाग रहे हैं वो जाग ही रहे हैं और जो नहीं जाग रहे हैं उनको हम जगाने का कार्य करेंगे। चालू कर मंच पर आए डॉक्टर साहब, पूरा परिचय दें और बताएं कि आज यहाँ क्या होने जा रहा है। मैं पंडित स्वागत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल का महानगर अध्यक्ष। आज के कार्यक्रम के आज यहाँ अध्यक्ष महोदय भगवान परशुराम जी की मूर्ति का भूमि श्री पूजन द्वारिका प्रसाद दीक्षित जी आए और उनका स्वागत करें। मैं वहाँ पर आया तो यहाँ के लोगों का भव्यता ये लोगों की उत्सुकता देखकर बहुत खुश हुई। अध्यक्ष का नाम पूजन हुआ है। अब मैं सौभाग्यशाली हूँ इस भूमि जब तक यहाँ मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला। पर